पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, श्री राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी। देखो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे बांके बिहारी आने वाले हैं, और बांके बिहारी को जब बुलाना होता है तो पहले राधा रानी को रिझाना पड़ता है, और जब जोर जोर से राधा राधा रटोगे तभी तो वो आएंगे, है ना। तो दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर कर लो, पूरे पूरे सब, और एक स्वर में ताली बजाते हुए सबको क्या कहना है? राधे बोल, 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 राधे बोल। अब देखो, इतने सारे आप लोग हो या नहीं, इतनी जोर से बोलना कि व्यासपीठ तक सबकी आवाज आए। कंजूसी मत करना, ठीक है। संगीत नहीं चलेगा, आप बोलेंगे, आपकी आवाज आनी चाहिए सबकी यहाँ तक। तो उठाओ दोनों हाथ पूरे पूरे, तालियों की आवाज और आपकी आवाज, और जोर जोर से राधे बोल, 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 राधे बोल। गाओ और जोर से राधे बोल। थोड़ा ताकत लगाओ भैया, एकादशी कल है, आज तो सबने भोजन किया है। थोड़ा जोर से, इतने सारे लोग और आवाज यहाँ तक नहीं आ रही ठीक से। दोनों हाथ ऊपर, ताली सेवा। राधे बोल, और जोर से। पूरे पूरे हाथ। राधे बोल, 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 राधे बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला। राधे बोल, 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 राधे बोल। राधे बोल, 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 राधे बोल। राधे बोल, 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 राधे बोल। राधे बोल, राधे बोल,
बोलिए राधा रमण लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम पुनः कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। अभी आप सबने श्री प्रहलाद जी के पावन चरित्र को सुना। भागवत जी में आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है और गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आपने सुनी होगी कि कैसे भगवान क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत पर महात्मा वरुण के बगीचे में जो सरोवर है वहां पहुंच करके एक गजेंद्र की रक्षा करते हैं, एक घड़ियाल से, मगर से। गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान को एक हाथी ने बुलाया है। अब भगवान चाहते तो कहते क्या फर्क पड़ता है, हाथी तो है, मरने दो। लेकिन जब उसने पुकारा है मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके, तो सब छोड़ के भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए पहुंचे। भगवान आपके रूप को नहीं देखते, आपके रंग को नहीं देखते, आपके वर्ण को नहीं देखते, आपकी जाति को नहीं देखते, ये नहीं देखते कि आप मनुष्य हैं या जानवर। भगवान ये नहीं देखते। भगवान बस मन के भाव देखते हैं। ये रूप रंग धन संपत्ति वर्ण जाति ये सब हमारा बनाया गया, ये हम देखते हैं मनुष्य। भगवान सिर्फ भाव चाहते हैं, बस भाव के भूखे। तो भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री शुकदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से पूछ रहे हैं कि हे नाथ, मैं समुद्र मंथन के विषय में जानना चाहता हूं कि भगवान ने इतने बड़े समुद्र का मंथन क्यों करवाया। समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न निकले, उन रत्नों को किन किन लोगों में बांटा गया और समुद्र मंथन होने का कारण क्या था, आप वो कथा मुझको बताइए। उस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, यदा दुर्वास सहसा बात सेन्द्रा लोकांस्त्रयो नृप निःश्री कांशा भवंस्तत्रो लोकस्त्योरुभया बहा। समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे राजन, एक बार की बात है जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को आया अभिमान। इंद्र को अभिमान आया। देखिए, जब व्यक्ति को अहंकार आता है तो उसका विवेक भ्रष्ट होता है, और जब विवेक भ्रष्ट होता है तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनुपातः सत्पता। व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार मुख के बल गिरता है जब उसका विवेक भ्रष्ट होता है। तब इंद्र को अभिमान है कि मैं तीनों लोगों का राजा हूं। अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र यत्र तत्र चारों तरफ घूम रहा है। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। दुर्वासा ऋषि के मन में भाव आया है कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य। और दुर्वासा ऋषि के पास एक फूलों की माला थी, वो माला इंद्र के गले में डाल दी, पहना दी। तब इंद्र सोचता है कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, मैं कहां तीनों लोगों का राजा। और इंद्र ने वो माला अपने गले से निकाल के हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला सूंड से नीचे गिरा के पैर से कुचल दी। तब दुर्वासा ऋषि को बुरा लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती रमा लक्ष्मी का भी अपमान किया है।
और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। ध्यान रखिएगा, हमें कभी भी कोई दे कुछ दे, अब हमसे बड़े हमसे छोटे, तो व्यक्ति को वस्तु की कीमत नहीं देखनी चाहिए, भाव देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? भाव। क्योंकि कीमत वस्तु की नहीं, कीमत विचारों की होती है, भाव की होती है। किसी ने हमको कुछ खूब महंगा ला करके दे दिया, अहंकार से, क्या मतलब दिया अहंकार की मैं दे रहा हूं, इससे अच्छा दो ही मत ना। जहां मैं आ गया कि मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मत दो। और प्रेम से यदि छोटी से छोटी वस्तु, कोई चीज यदि हमको कोई दे तो उसको स्वीकार करो, उसमें प्रेम है, उसमें भाव छिपे हैं, उसकी भावनाएं छिपी हैं। तो कीमत वस्तु की नहीं, कीमत भाव की, कीमत विचारों की होती है। अब दुर्वासा ऋषि ने माला पहनाई, लेकिन भाव कितने बड़े थे कि ये हमारे राज्य का राजा, इसका सम्मान करना हमारा परम धर्म। पर इंद्र को लगा कि ऐसी माला, साधारण से फूलों की सस्ती माला, उतार के फेंक दी। और जब उतार के फेंकी, दुर्वासा ऋषि ने देखा। ध्यान रखिएगा, ये तो साधारण जनों की बात हो रही है। साधु महात्मा यदि हमें फूल भी दे, कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी हमें यदि एक फूल दे, एक फूल की पंखुड़ी दे, एक तुलसी की पत्ती दे, तो बिल्कुल स्वीकार करो सहज भाव में, क्योंकि पता नहीं उस फूल में वो कौन सा आशीर्वाद हमको दे दे। उस फूल में वो हमको न जाने कौन सा आशीर्वाद दे दे। हमारे भारत में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, आपने कभी नाम सुना होगा या ना भी सुना हो। एक संत हुए श्री देवरहा बाबा, नाम सुना होगा आपने। एक संत हुए श्री धूनी वाले दादाजी, एक संत हुए श्री ठनठन पाल दादाजी, बाबा जी। जब कोई भी भक्त इनके पास जाता था तो ये किसी को मार देते थे। धूनी वाले दादाजी के लिए तो ये सुना है कि मारते थे चमीटे से, कभी थूक देते थे, कभी किसी को गाली दे देते थे। और लोग फिर भी जाते थे, क्योंकि लोगों को पता है कि यदि ये थूक रहे हैं हमारे ऊपर तो हमारे जीवन का कोई संकट काट रहे हैं। यदि ये हमको गालियां दे रहे हैं तो जिस समस्या के समाधान के लिए हम आए हैं, हमारी वो समस्या दूर हो रही है। यदि इन्होंने हमको गालियां दे दी तो ये अंधविश्वास नहीं था, ये अंधविश्वास नहीं था, ये वास्तव में था। जब लोग भीड़ लगा के पहुंचते थे तो चमीटे से मारते थे, गाली दे देते थे, भगा देते थे, थूक देते थे कि लोग भाग जाएं, और लोग उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करते और उनकी जो जीवन की जिस समस्या को लेके आए वो हल हो जाती थी। तो संत पुरुष जो वास्तव में संत हैं, जो वास्तव में सिद्ध संत हैं, जो महात्मा हैं, यदि हमको वो कुछ दें, फूल की पत्ती, एक तुलसी का पत्ता भी यदि दे रहे हैं तो उसको इनकार ना करके श्रद्धा से स्वीकार करो। दुर्वासा ऋषि ने तो माला पहनाई थी, प्यार से, सम्मान से। इंद्र ने उतार के फेंक दी, अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि को बुरा लगा, श्राप दे दिया। यदा दुर्वास सहसापात सहेन्द्रालोकांश त्रयो नृप। जाओ, जिस लक्ष्मी का तुम इतना अभिमान है, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जो देवता हैं वो लक्ष्मीहीन हो गए। स्वर्ग लोक में राक्षसों ने जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्वर्ग में राक्षस रहने लगे। इंद्र आदि देवता यहाँ वहां मारे मारे भटकने लगे, फिरने लगे। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से अपनी सारी बात बताई कि ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है। पहले तो ब्रह्मा जी ने खूब डांट फटकार लगाई कि इतनी बड़ी गलती कर कैसे देते हो तुम,
कि दुर्वासा जैसे ऋषि तुमको प्रसाद स्वरूप माला पहना रहे हैं और तुमने उनकी माला का अपमान कर दिया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब देवताओं ने बहुत क्षमा मांगी, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। तो किसके पास है? कहा भगवान विष्णु के पास। चला जाए भगवान विष्णु के पास। अब देवता कहें कि वो मिलेंगे कहाँ? किसी को पता थोड़ी है वो कहाँ रहते हैं। कोई कहता है बैकुंठ, कोई कहता है साकेत, कोई कहता वृंदावन, कोई कहता मथुरा, कोई कहता बद्रीनाथ, कोई कहता जगन्नाथ, कोई कहता द्वारिका। कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो दिक्कत है, मैं भी बिल्कुल नहीं बता सकता। नारायण के पक्के पते को मैं भी नहीं जानता कि वहां जाने पर वो मिल ही जाएंगे। एक काम करता हूं, जो जानते हैं हम उनके पास चले। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के कैलाश पहुंचे भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर से जब पूछा कि नारायण कहाँ हैं, उस समय भगवान शंकर बता रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ नहीं है। उनको पाने के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम को प्रकट कर लो। आज लोग भटकते हैं, इतना भटकते हैं, इस तीर्थ उस तीर्थ, इस धाम उस धाम, इस मंदिर उस मंदिर। अरे घट घट के बासी हैं, हृदय में बैठे भगवान को ढूंढ लो पहले। घट घट के वासी हैं, कहाँ नहीं है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत बन में हो। कस्तूरी तो नाभि में है, मृगया ढूंढत बन में। तैसे ही हरि घट में बसत है, जो सुगंध चंदन में चल रे मन गोविंद शरण में। चल रे मन गोविंद शरण में। जैसे कस्तूरी नाम का पदार्थ सुना आपने? कस्तूरी नाम का एक पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में रहता है, और उसमें से जब खुशबू आती है, कस्तूरी बहुत खुशबू वाला तत्व है, तो उसमें से जब खुशबू आती है, सुगंध आती है, तो हिरण पागल हो जाता है, कहां से आ रही कहां से आ रही, भागता फिरता है, ढूंढता फिरता है जंगलों में, यहाँ वहां जाएगा, कहां से खुशबू आ रही, जबकि वो खुशबू उसकी ही भीतर से, नाभि से। उसको पता नहीं, वो दुनिया भर में घूमता और आखिरी में इतना परेशान हो जाता है कि वो मर जाता है। वैसी स्थिति हमारी है। हम दर दर भटकते हैं, मंदिर मंदिर मंदिर, तीर्थ धाम, पता नहीं यहाँ वहां, जमाने में कहां कहां जाते हैं, जबकि हरि हमारे घट में है। हरि कहाँ है? हृदय में। जाने की मनाही नहीं है, जाइए, बिल्कुल जाइए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे धाम, हमारी धरोहर है, जाना चाहिए। लेकिन हम सोचें कि सिर्फ वहां भगवान मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। भगवान घट घट के वासी हैं, भगवान हृदय में बैठे हैं। पहले हृदय में ढूंढ लो। हृदय में ढूंढा नहीं हो, जमाने में ढूंढ रहे हो, कैसे मिल जाएंगे? वो तो ऐसी हिरण की जैसी स्थिति है, ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे पर कुछ नहीं होना। और यहां बैठे भगवान को यदि देख लिया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे ही सब तीर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि नारायण कहाँ है? सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कहाँ नहीं है? सर्वत्र है। और हे देवताओं, यदि आप उनका दर्शन और सानिध्य प्राप्त करना चाहते तो अपने हृदय के प्रेम को प्रकट कर लो। और जब भगवान शंकर की बात देवताओं ने सुनी, हाथ जोड़ के भावपूर्ण स्तुति गानी शुरू कर दी। नमोस्तु तस्मा उपशांत सक्तये
स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने गुणे सुमाया रचिते सुवृत्तिभिर् न संजमानाय नमस्व दूतये। भावपूर्ण स्तुति गाई है, और जब भावपूर्ण स्तुति गाई कि हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप कृपा करके हमें दर्शन दो। और जब भावपूर्ण प्रेम पूर्ण स्तुति गाई, देवताओं के प्रेम और भाव को देख करके श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। और जब नारायण प्रकट हुए तो नारायण के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि नारायण को कोई देख नहीं पाया। वहां 33 कोटि देवता हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा है, लेकिन देखा सिर्फ 2 लोगों ने। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तणुम स्वच्छाम मरकत श्यामाम कंजगर्भारुणे क्षणाम। किसने देखा? 2 लोगों ने। विरिंचो ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तणुम, ब्रह्मा जी के साथ जो महादेव हैं उन्होंने देखा। देवता नहीं देख पाए। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि देवताओं की आंखें चकरा गई, अपनी अपनी आंखें बंद करके खड़े। भगवान ने अपने तेज को शांत किया है, देवताओं ने अपनी समस्या भगवान के चरणों में रखी है। तब भगवान कहते हैं कि इस समय तुम्हारा समय बुरा चल रहा है और राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है। इसलिए एक काम करो, राक्षसों से जाकर के मित्रता करो, राक्षसों से जाकर के मित्रता कर लो, और राक्षसों से जाकर के कहो कि भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग पर पिता तो एक ही है, और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है। वे कहें तो हम क्या करें? तो बताना हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। देवता राक्षसों के पास पहुंचे, समुद्र मंथन के लिए उनको मनाया, राक्षस मान गए। यहाँ भगवान ने आदेश किया है, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। बिना विलंब किए हुए मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ कर दो। मंद्राचल पर्वत की मथानी, बासुकी नाम के सर्प की रस्सी बनाओ। मैं स्वयं कूर्म बन के, कछुआ बन के नारायण समुद्र के भीतर पहुंचे हैं। कछुआ बन के नारायण समुद्र के भीतर गए हैं और मंद्राचल को नारायण ने अपनी पीठ पर धारण किया है। और समुद्र मंथन शुरू हुआ। बासुकी नामक सांप की रस्सी बनी, एक तरफ देवता दूसरी तरफ राक्षस लगे हैं। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ है तो समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में निकलता है विष। क्या निकला है? विष, कालकूट। और जब कालकूट निकला तो हाहाकार मच गया। देवता राक्षस सब छोड़ के भाग रहे हैं यहां वहां, क्योंकि गला हलाहल निकला है, गरल। क्या किया जाए? तब सभी ने एक स्वर में पुकारा है, अग्ने मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांगी पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशस्य कर्णौ रसनम जलेसम। एक स्वर में पुकारा है कि हे नाथ, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं, ये जो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध अधो, ये 10 दिशाएं भगवान आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीव है, काल आपकी गति है। हे सृष्टि के पालक, सृष्टि के संहारक बाबा विश्वनाथ, इस उग्र विष से हमको बचा लीजिए। और जब निवेदन किया तो भोलेनाथ वास्तव में भोलेनाथ है। दुनिया का कोई दूसरा देवता यदि उसको बुलाया जाए कि आओ भैया जहर पी लो, कोई आएगा? नहीं आएगा। ऊपर से ही श्राप दे देगा कि जहर पिलाता है। और यहाँ भगवान शंकर को बुलाया जा रहा है कि भोलेनाथ जहर है, और भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ है ना, आ गए। और आकर के भोलेनाथ ने वह सारा का सारा विष पान कर लिया। और जब भोलेनाथ विषपान कर रहे थे उस समय मन में बात आई कि इस विष को कहाँ रखूं। भोलेनाथ के मुख में सारा संसार है, मन में बात आई संसार में रखूंगा, मुख में रखूंगा तो संसार के लोगों को कष्ट होगा। गले से नीचे उतारूंगा तो हृदय में राम जी बैठे, राम जी को कष्ट होगा।
तो न मुख में रखा ना हृदय तक पहुंचने दिया, कंठ में विष को धारण किया और भोलेनाथ हो गए नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। क्या हो गए? नीलकंठ हो गए, नीलाकंठ पड़ गया महादेव का। इस तरह से विष निकला तो भोलेनाथ ने आकर के विष पी लिया। भोलेनाथ बहुत भोले हैं। मैं हमेशा एक चुटकुला बताया, है तो चुटकुला लेकिन वास्तव में ऐसे है। एक कोई चोर था, वो चोरी करने के लिए पहुंचा भगवान शंकर के मंदिर में। सुबह सुबह की बात है। अब भगवान शंकर के मंदिर में क्या मिलेगा? शिवलिंग मिलेगा, बेलपत्री, कुछ फूल मिलेंगे। चोर मन में सोचता है कि मैं भी किसके मंदिर में आ गया, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो खुद भिखारी हैं बड़े वाले। लेकिन उसने सोचा कि सुबह सुबह खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। उसकी नजर पड़ी ऊपर, तो मंदिर के ऊपर लगा था बड़ा वाला घंटा। उसने कहा चलो आज का दिन तो ठीक है, इसी में निकालता हूं। वो घंटी खोलने लगा, लेकिन काफी ऊंची है। क्या करूं? भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो काफी बड़ा है। उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। और जब उसने घंटा खोला तो भगवान शंकर इतने खुश। भोलेनाथ के मन में है कि बताओ, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाए, कोई दही, कोई भस्म, कोई अबीर, कोई गुलाल, कोई समी पत्र, कोई बिल्व पत्र, लेकिन इस भक्त को तो देखो, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले, बता तुझे क्या चाहिए। है तो ये एक चुटकुला, लेकिन वास्तव में वो इतने भोले हैं। वास्तव में भगवान शंकर इतने भोले हैं। कहते हैं घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी पार्वती जी को बहन मानती है, बहन है। तो लक्ष्मी जी पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पहुंची। सब ध्यान से सुनो। अब जब कैलाश पहुंची तो कैलाश पर ना घर है, ना महल है, ना कुछ। कैलाश पर्वत है, बर्फ का पहाड़, पेड़ पौधे लगे हैं। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख। लक्ष्मी जी पार्वती जी का हाथ पकड़ के किनारे में लाई और कहती, बहन तुम तो बहुत दुखी हो। तुम्हारे पास तो घर नहीं, तुम इन गुफाओं में रहती हो। तुम्हारे पास गहने जेवर नहीं, तुम ये फूल पहनती हो। बहन तुम मेरे पास आना, तुमको जो चाहिए मैं तुमको दूंगी। बहन आना जरूर, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कह के लक्ष्मी जी चली गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से बताया कि वो बुला रही हैं और बोल रही हैं कि मैं कुछ दूंगी, बताना क्या चाहिए। अब बहन है तो जाना तो पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि वहां से मैं क्या लेके आऊं और कितना लेके आऊं। भोलेनाथ मुस्कुराए और भोलेनाथ ने थोड़ी सी भस्म, भभूत भस्म, एक चुटकी, कितनी? एक चुटकी भस्म दे दी पार्वती जी को कि जाओ इतना ले आना। पार्वती जी बोली बस। भोलेनाथ ने कहा हाँ बस। अब लक्ष्मी जी के यहाँ जब पहुंची तो लक्ष्मी जी ने खूब स्वागत सत्कार किया, खूब लाड़ दिखाया, प्रेम दिखाया। अब पार्वती जी जब आने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा बताओ तुमको क्या चाहिए। पार्वती जी ने वो भभूत दे दी कि मुझे इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, मेरे स्वामी ने कहा है कि लेके आना सिर्फ इतना। लक्ष्मी जी हंसने लगी, बस इतना? हाँ इतना, लेकिन बिल्कुल नपा तुला चाहिए, अंदाज से नहीं। एक तराजू रखा गया, तराजू के एक पल्ले पर वो भस्म रखी गई और दूसरे पल्ले पर लक्ष्मी जी को लगा थोड़ा बहुत स्वर्ण या सिक्के विक्के जो हैं वो रखूंगी, एक आध, और तराजू के पल्ले बराबर पे आ जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने जब रखना शुरू किया तो अपना पूरा भंडार
अपने पूरे गहने जेवर, कुबेर का पूरा भंडार, लक्ष्मी का भंडार, कुबेर का भंडार और नारायण का पूरा भंडार खाली। अब लक्ष्मी जी घबरा गई, ये क्या है। भाग करके भगवान विष्णु के पास पहुंची, नारायण ऐसी ऐसी बात है। और जब नारायण को बताया तो नारायण ने कहा कि तुम किसको देना चाह रही थी देवी, आप किसको देने की कोशिश कर रही थी, जिनके लिए कहा जाता है कि 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में, उनको देना चाह रही थी। अरे उनकी चुटकी भर भभूत 3 लोकों को तौल सकती है। एक तरफ उनकी चुटकी भर भभूत और एक तरफ 3 लोक और 14 भुवनों की संपत्ति भी लग जाएगी, फिर भी उनकी चुटकी भर भभूत के समान नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं ना, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि जाओ क्षमा मांगो, मैं क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब जाके लक्ष्मी जी ने क्षमा मांगी है। कहने का मतलब ये है कि भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु, उनकी चुटकी भर भभूत काफी है। तो भगवान शंकर ने विषपान किया है। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता, ऋषि मुनियों ने तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, राजा बलि ने चौथे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया, 5वें रत्न के रूप में अप्सराएं, उन्हें भी स्वर्ग की संपदा, 6वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष, उसे भी स्वर्ग की संपदा, 7वें रत्न के रूप में कौस्तुभमणि जिसे नारायण ने वक्षस्थल में धारण किया, 8वें रत्न के रूप में ऐरावत हाथी जो इंद्र को दिया गया, 9वें रत्न के रूप में शंख, 11वें रत्न के रूप में चक्र, 12वें रत्न के रूप में 9वें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी आई हैं। और जब लक्ष्मी आई हैं तो लक्ष्मी को देख के सब हाथ जोड़ के खड़े कि हमारे पास आ जाए। और सबका त्याग करते हुए एकांत में चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण खड़े थे, सबका त्याग किया। आते ही नारायण के गले में बरमाला डाल दी और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 13वें रत्न के रूप में निकलती है बारुणी। बारुणी मतलब शराब, मदिरा। और जब शराब निकली तो राक्षसों को लगा अमृत है और बस उन्होंने शराब पी ली और जोर जोर से चिल्लाए, हंसे कि ये देवता तो पागल हैं जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश में लगे हैं। तो 13वें रत्न के रूप में बारुणी मतलब मदिरा, जिसको राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? भगवान धन्वंतरी। अब राक्षसों ने और देवताओं ने छीना झपटी शुरू करी। राक्षस कहे हम पिएंगे, देवता कहे हम पिएंगे। उसी छीना झपटी में जो अमृत कलश है उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी हैं। एक बूंद गिरी है प्रयागराज में, दूसरी बूंद गिरी है नासिक में, तीसरी गिरी है उज्जैन में और चौथी गिरी है हरिद्वार में। इसलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसलिए महाकुंभ होता है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है वो इन 4 स्थानों पर राक्षसों और देवताओं की छीना झपटी में जाकर के गिरा है। हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में किया जाता है। अब श्री हरि नारायण ने देखा तो लगा कि ये तो इसी छीना झपटी में पता चला पूरा का पूरा अमृत पृथ्वी पर लुटा दे। तब नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है और मोहिनी रूप पर मोहित होकर के राक्षसों ने अपने आप अमृत भगवान के हाथों में दिया और कहा कि हे भगवान, निष्पक्ष भाव से आप हमें अमृत पिला दीजिए। तब मोहिनी रूप में जो नारायण है उन्होंने कहा ठीक है मैं पिलाऊंगी,
लेकिन मैं जो करने के लिए कहूं तुम सब वही करोगे। सभी ने एक स्वर में कहा कि देवी जी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब एक पंक्ति मतलब एक लाइन में देवता बैठे, दूसरी लाइन में राक्षस बैठे। भगवान मोहिनी अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। देवताओं ने और राक्षसों ने अमृत पीना, अमृत पीने के लिए तैयार बैठे। अमृत का कलश लेके मोहिनी भगवान सबसे पहले राक्षसों के पास पहुंचे और बोले कि ये ऊपर का जो अमृत है ये पानी है, नीचे शुद्ध अमृत है, तो जो शुद्ध अमृत है वो तुमको पिलाएंगे, पानी देवताओं को बांट देने दो। अब राक्षस भी पागल, इतना भी नहीं समझ पाए क्या एक घड़े में दो प्रकार का जल हो सकता है, या चलो ऊपर पानी है नीचे गाढ़ा गाढ़ा है तो अच्छे से मिला लो। हाँ में हाँ मिलाते गए। यहाँ मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राहु नाम के दैत्य को अमृत पीने की जल्दी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठा, अमृत पी लिया। लेकिन जब भगवान को पता चला तुरंत उसका सिर काटा गया, सिर और धड़ अलग हो गए। मरा नहीं क्योंकि अमृत का संसर्ग हो चुका था। ब्रह्मा जी ने उसे नवग्रहों में स्थापित कर दिया, जिसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन आज भी ये राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला लेता है। तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होने से 14 रत्न निकले हैं। 14वें रत्न के रूप में अमृत की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। देवता अमृत के योग्य थे, उनको अमृत दिया गया। राक्षस अमृत के योग्य नहीं थे, इसलिए उनको अमृत से वंचित रखा गया। समुद्र मंथन के बाद शुरू होता है देवासुर संग्राम। और जब देवासुर संग्राम शुरू हुआ तो देवासुर संग्राम में जो देवता हैं और राक्षस दोनों में झगड़ा शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है। अब देवताओं ने तो अमृत पिया है, आत्मविश्वास से भरे हैं। राक्षसों को ना अमृत मिला और मेहनत और इतनी की, तो वैसे ही शक्ति भी नहीं है, आत्मविश्वास भी नहीं है। जब युद्ध शुरू हुआ है तो जो राक्षस है वो धीरे धीरे करके समाप्त होते गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर के उस देवासुर संग्राम को वहां पर रोका है। और जब देवासुर संग्राम वहां पर रोका गया तब राक्षसों के राजा बलि उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब राजा बलि को उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जाकर के रखा गया। और गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी नाम की विद्या से राजा बलि को जीवित किया। और राजा बलि से कहा कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करें। देखो बलि कौन बनता है? बलि वो बनता है जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने आप तक का दान करने का सामर्थ्य रखता हो, वो बलि है। बलि कौन बनता है? जो धर्म को धारण कर ले, जो नीति का छत्र पहन ले, जो ब्रह्मचर्य को अपना ले, वो बलि बनता है। ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाता है कि संसार में यदि देखा जाए तो यदि ब्रह्मचर्य का पाठ हम सीखना चाहें तो लक्ष्मण जी के उदात्त चरित्र से सीखना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है कि जब सीता मैया का हरण हुआ, राम लक्ष्मण जी जब पहुंचे हैं ढूंढते हुए, तो जानकी मैया के आभूषण मिले हैं, कहीं पायल, कहीं हार, कहीं कंगन, कहीं बेंदी। तो जब वो इकट्ठे किए और राम जी ने के करके लक्ष्मण जी से कहा कि भैया देखो ये हार तुम्हारी भाभी का है, भैया ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं। लक्ष्मण जी मौन होके सिर झुका के बैठे, कहा मैं नहीं जानता। राम जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि तुम जानते क्या हो, इतना भी तुमको नहीं पता, जानते क्या हो? तब लक्ष्मण उत्तर दे रहे हैं कि भैया देखिए चरित्र, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक
भाभी के मुख को देखा ही नहीं। मैंने आज तक भाभी के मुख को नहीं देखा, और जब मुख को नहीं देखा तो उनके कुंडल, उनके केयूर में कैसे समझूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्। मैं भाभी के कानों के कुंडल नहीं जानता क्योंकि मैंने कानों को नहीं देखा, हृदय के हार को नहीं जानता क्योंकि मैंने उनके हृदय को, गले को आज तक नहीं देखा। भैया भाभी को मैंने भाभी नहीं मां माना है। नित्य उनके चरणों को स्पर्श करता और उनकी घुंघरू वाली पायलों को देखता। यदि वो मिलती तो उनकी आवाज से बताता कि ये मेरी भाभी की पायल है। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य व्रती संसार में आज तक ना कोई हुआ है और ना आगे होने की संभावना है। लक्ष्मण जी के लिए श्री मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है पंचवटी। पढ़ी होगी आपने स्कूल में, शायद 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ाई गई है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है पंचवटी और बड़ी सुंदर है। लक्ष्मण जी का चरित्र बताया कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा कायो त्याग किए। राज भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। आगे सुनिए, मैथिली शरण जी लिख रहे हैं, मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न प्रहरी हो। बिजन देश है निशा सेच है, निशाचरी माया ठहरी है। लक्ष्मण जी का चरित्र है। लक्ष्मण जी बैठे हैं, 12 साल निद्रा का त्याग, 12 साल अन्न का त्याग और 12 साल स्त्री का त्याग। जब मेघनाद से युद्ध हुआ तो मेघनाद भी लक्ष्मण जी के जैसा ही था। राक्षस था लेकिन बिल्कुल लक्ष्मण जी जैसा ब्रह्मचर्य लक्ष्मण जी में है वैसा मेघनाद में, एक पत्नी व्रत। और मेघनाद कैसा है? मेघनाद भी ऐसा ही है। मेघनाद के लिए कहा गया कि मेघनाद को कौन मार सकता है? जो त्यागे 12 बरस नींद अन्न अरु नारी। जो 12 साल तक नींद अन्न और नारी का त्याग करेगा वही इस व्रती को, इस दृढ़ व्रती मेघनाद को मार पाएगा। और ऐसे लक्ष्मण जी थे। तो यदि ब्रह्मचर्य का पाठ सीखना है तो शेषावतार लक्ष्मण जी के उदात्त चरित्र से हम सीख सकते हैं। लक्ष्मण जी का उदात्त चरित्र ऐसा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया। और आज राजा बलि ने भी ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाया है, नीति का छत्र धारण किया, धर्म की ध्वजा हाथ में ली है। और गुरु के कहने पर राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने शुरू किए हैं, जिसमें से 99 यज्ञ देखते देखते पूर्ण हो गए। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जब होंगे तो तुम्हारा जो राज्य है वो स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा धन तुमको मिल जाएगा, स्वर्ग पर हमेशा के लिए तुम्हारा अधिपत्य हो जाएगा। इसलिए 100 अश्वमेध यज्ञ। बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर दिए। और जब बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए तो देवताओं की जो माता है वो घबराने लगी कि हमारे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। कश्यप ऋषि से निवेदन किया। कश्यप ऋषि ने कहा कि इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जब ज्यादा प्रार्थना की तो पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है। पयोव्रत के प्रभाव से देव माता अदिति के यहाँ श्री बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में श्री हरि नारायण अवतार
धारण करते हैं। बोलिए वामन भगवान की। जय। देवताओं के द्वारा वामन भगवान का खूब सम्मान किया गया और अब वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं। जब राजा बलि ने वामन भगवान के तेज को देखा है तो उनका खूब स्वागत सत्कार सम्मान करके बलि हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि हे भगवान, गाम कांचनम गुणवद धाम भ्रष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्र कन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान वा रथांस तथार हत्तम संप्रतीक्ष। भगवान आपको क्या चाहिए? गाय चाहिए, स्वर्ण चाहिए, सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सुंदर एक घर चाहिए, खाने के लिए अन्न धान्य, पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? तब वामन भगवान कहते हैं कि महाराज आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो बहुत छोटा है। मुझे सिर्फ 3 पग पृथ्वी और मुझे तुम्हारे नहीं स्वयं के पैरों से चाहिए। तब बलि ने कहा कि भगवान 3 क्यों, 10 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा नहीं, सिर्फ 3। और 3 पग पृथ्वी का संकल्प राजा बलि देते हैं। भगवान ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश। राजा बलि के पास 3 लोक हैं, पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश। भगवान ने 2 पग में नाप लिए। अब भगवान खड़े, महाराज तीसरा पग नहीं दोगे? तब बलि कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पास जो भी था आपने 2 पग में ले लिया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है। इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नाप लीजिए। राजा बलि और राजा बलि की पत्नी दोनों वहां पर लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि और राजा बलि की पत्नी को नापा है और फिर राजा बलि को भगवान ने अंत में बंदी बनाया है। राजा बलि के भक्ति को, भाव को, समर्पण को देख करके भगवान पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो मुझे बहुत दे दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? बलि पृथ्वी मनुष्यों की, स्वर्ग देवताओं का, राक्षसों के लिए मैं पाताल को नियुक्त करता हूं, और कुछ चाहिए? बलि ने कहा मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जब मैं पाताल का राजा बनकर के विराजमान हूं तो द्वारपाल के रूप में 24 घंटे मेरी आंखों के सामने नारायण मुझे आप चाहिए। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। और आज भी यदि बलि पाताल के राजा हैं तो बलि के द्वारपाल के रूप में नारायण खड़े हुए हैं। ये भक्त की भक्ति है जो भगवान को बांध लेती है। इस तरह से भागवत में वामन अवतार की कथा आती है और राजा बलि का कल्याण भगवान ने किया। देवताओं के जो हित में था वो भगवान ने किया। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। अब आइए, कुछ क्षण के लिए सब इंतजार कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबको लगता है कि कथा कम हो और भजन, है ना, ऐसे ही लगता है ना, कथा कम हो और भजन ज्यादा हो। तो चलिए हम भी चलते हैं। भगवान कृष्ण आने वाले हैं तो या तो उनको लेने चलें या श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करने चलें भाव से। और क्या कहना है सभी को, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलो भैया, राधा रानी सरकार की जय। और क्या कहना है, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरे पूरे हाथ दोनों सभी के ऊपर, और जिन्हें नृत्य करना है वो भी नृत्य करने के लिए खड़े हो जाएं और भाव से दोनों हाथ ऊपर करके, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज
बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ताली सेवा करते हुए भाव से घूमते हुए जय हो। प्रातः होते यमुना जी हम तो जाएंगे प्रातः होते ही हम श्री यमुना जी जाएंगे जाएंगे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे तेरे पूर्ण हो सब काम वो तेरे पूर्ण हो सब काम रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवड़ काली हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवड़ काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवड़ काली हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो मिले कुंज बिहारी ओढ़ के कांवड़ काली। दोनों हाथ ऊपर करके वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।